इधर भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में सूदखोरों का आतंक नहीं थम रहा है। यहां पर आरोपी वसूल चुका है 5 लाख की जगह 77 लाख रुपए। बैंककर्मी महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। सूदखोरों से परेशान महिला ने यह शिकायत दर्ज करवाई है। महिला ने पुलिस से कहा कि अब खुदकुशी ही अंतिम विकल्प और अंतिम रास्ता रह गया। अयोध्या नगर थाने में पुलिस ने शिकायत इस बाबत दर्ज कर दी है। तो बड़ी खबर और अहम खबर है, बैंककर्मी महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। तो भोपाल से बड़ी खबर, सूदखोरों से परेशान महिला ने लिखित शिकायत यहां पर दर्ज करवाई है कि अब खुदकुशी ही अंतिम विकल्प, अंतिम रास्ता रह गया। हाँ, 77 लाख रुपए तो मैंने मेरे खाते, जी मेरे पास मेरे ऑनलाइन रिकॉर्ड है सारे। ये मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है जो मैंने उसके खाते में दिए हैं। इसके अलावा 50 लाख मैंने नगद भी दिया है। तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। मैं और मेरा पति दोनों तीन दिन से भटक रहे हैं इधर उधर आवेदन देते हुए। मेरे परिवार को बचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, नहीं तो मैं और मेरा परिवार सब खत्म हो जाएगा। थाना अयोध्या नगर अंतर्गत एक पीड़िता है, उनकी रिपोर्ट पर एक सूदखोरी का केस रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें ऋणी संरक्षण अधिनियम, एक्सटॉर्शन और साहूकारी अधिनियम की धाराओं के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है। पीड़िता का आरोप है कि एक्यूज है जो रितेश पांडे, उसके द्वारा उनसे 5 लाख जो पीड़िता ने लिए थे, उसके स्थान पर अभी तक 77 लाख ले चुका है और भी मांग कर रहा है। तो प्रथम दृष्टया जो संज्ञान में आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। और शब्बीर अहमद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए, सीधा उनका रुख करते हैं। शब्बीर, एक्शन यहां पर पुलिस का हो रहा है, क्या किसी तरीके की गिरफ्तारी या फिर अभी कोई नोटिस भेजा गया पुलिस की ओर से? देखिए अभितोष, ये कह सकते हैं ये खबर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर है। 8 महीने पहले मदद मांगा था एक व्यक्ति से, करीब 5 लाख रुपए लिए थे एक महिला ने, स्वाति नाम की, और ये कह सकते हैं कि अब तक पिछले 8 महीने में 5 लाख की जगह वो 77 लाख रुपए दे चुकी है। इसका अंदाजा लगा लीजिए किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा, दबाव बनाया जा रहा था उस महिला पर। और अभी भी जो महिला खुद कह रही है कि 1.5 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। स्वाति मेरे साथ खुद मौजूद है, अभी भी वो इस वक्त भी उनकी आंखें जो हैं वो नम हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस पैसे किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं वो घर के नीचे आकर बाकायदा गाली गुफ्तार करता है, गाली गलौज करता है। इन्हीं तमाम परेशानियों से परेशान होकर ही उन्होंने आखिरकार एक एक कर अलग अलग लोगों से कर्जा लिया और उसके बाद उन्होंने इतना 77 लाख रुपए का कर्जा हो चुका है। मदद मांगी थी और उल्टा कर्जदार हो गई। स्वाति उन्हीं से पूछ लेते हैं। स्वाति, क्यों लिया था आपने? करीब आप बता रही दिसंबर के आसपास कर्जा लिया था, क्यों लिया था आपने? मैं गोल्ड लोन में जॉब करती थी। मैंने एक कस्टमर का गोल्ड उठवाया था जिसमें वो प्योरिटी वाइज सही नहीं निकला, तो मुझे उसमें पैसा भरना पड़ा। मैं काफ़ी चीज़ मैंने व्यक्तिगत ज़रूरत के चलते सिर्फ 1 हफ्ते के लिए उससे मदद ली थी। फिर वो मुझे 1 हफ्ते बाद 5 लाख का 8 लाख मांगने लगा। मैंने उससे बोला ये कौन सा ब्याज है? तो वो मुझसे बोलता है कि मैं तुम्हारे घर में ससुराल में बोलूँगा कि तुम मेरे साथ सोई हो, तुमने मेरे साथ ये किया है वो किया है। तो मैं ये सोचती रही कि मेरे घर में ससुराल में कैसे जस्टिफाई खुद को करूँगी कि मैंने ये गलती नहीं की है। फिर मैं मार्केट से उठा के लोगों से पैसा देती रही। जब तक मैं पैसा देती थी चुप रहता था। जैसे ही मैं पैसा देने बंद करती थी वो फिर मेरे ऑफिस के बाहर आके खड़ा हो जाता था, मुझसे कहता था बाहर निकल रही हो या मैं अंदर आके सबके सामने बेइज्जती करूं। इज्जत की खातिर मैं उसको पैसा उठा के लोगों से देती रही। जब मार्केट के लोगों ने मुझ पे दबाव बनाया तो मैंने कई बार मजबूरी में फिर से इससे पैसा लिया। उसकी सुबह दे देता था, शाम को फिर दुगने चौगने ले लेता था और मैं लोगों को लौटा देती थी। एक बार लोगों को लौटाती थी तो फिर वो लोग मुझे डबल से दे देते थे, इसलिए मैं एक बार रोटेट करने के लिए फिर इससे मांगती थी। लेकिन ये मेरे घर के बाहर घंटी बजाता था, मुझे गाड़ी में बिठा के बदतमीजियाँ करता था और मैं अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में आश्वासन दे के निकलती थी वहाँ से कि मैं पैसा दे रही हूँ, मैं व्यवस्था कर रही हूँ। मैं ऐसे करते करते 80-90 लाख कर्जे में चली गई। जब मैं लोगों को हैंडल नहीं कर पा रही थी तो मैंने मरने का सोचा। तब जब और कर्जदार मेरे घर पे आए तो मेरे घर में सबको ये सिचुएशन पता चली। फिर तब से सब मेरे साथ है। कौन है वो शख्स जो इस तरीके से आप पे दबाव बना रहा था कि आखिर में आपको जान देने की, खुदकुशी की सोचने को मजबूर हो गए? रितेश पांडे,
छोले पर रहता है। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको मारने की धमकी देता था और मुझे नौकरी भी नहीं करने देता था। सुबह से शाम तक मैं उसके खौफ में उसके फ़ोन उठाती थी। मुझे धमकी भरे फ़ोन आते थे, मैं लोगों से पैसा लेके इसको देती रहती थी, हर दिन का 1-1 लाख रुपए ब्याज। और इसके बाद भी जब लोग मुझ पे प्रेशर डालते थे तो मैं इससे वापस सुबह से शाम तक का कह के लेती थी। इस तरीके से मैंने इसका मूल हमेशा मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए रहा है और बाकी मैं ऊपर इसको 77-78 लाख तो मेरे खाते से दे चुकी हूँ। ये मेरे स्टेटमेंट में है कि मेरे खाते में 10 लाख आया तो 10 लाख रितेश पांडे के पास गया। मैं उस चीज़ से इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आज लोग मेरे चेक बाउंस करा करा कर मेरे ऊपर केस लगा रहे हैं और मेरा परिवार जो इस चीज़ से जूझ रहा है, मैं एक एक दिन जी नहीं पा रही हूँ, एक एक दिन नहीं जी पा रही हूँ। कितने परसेंट पहले आपने लिए थे और किस तरीके से? क्या 1 महीने के लिए लिए थे या फिर किस परसेंटेज पे? क्योंकि आप बता रही हैं कि 1-1 लाख रुपए लोग रोज लिए जाते थे ब्याज के तौर पे। 1 लाख रुपए पर डे का लगाता था। फिर पहले मैंने उसको 1 हफ्ते बाद 3 लाख रुपए की व्यवस्था करके दी। फिर उसने मुझ पे 30 दिन बाद 30 लाख रुपए का एग्रीमेंट करवाया दबाव बना के कि 30 लाख रुपए हो गए। अब वो 30 लाख का मैंने स्टाम्प पेपर साइन किया। आज वो स्टाम्प पेपर किसी के सामने शो नहीं कर रहा है, जबकि मैंने जिस दुकान पे एग्रीमेंट बनवाया था मुझे वो दुकान भी पता है। वो 30 लाख के बदले वो मुझसे हर दिन और जोड़ता चला गया, जोड़ता गया। मेरे पास कभी 5 की व्यवस्था होती थी, 8 की व्यवस्था होती थी, मैं उठा उठा के उसको देती रहती थी जब तक वो शांत रहता था। जैसे ही देना बंद करती थी तो फिर मेरे घर के बाहर आके बदतमीजी करता था, ऑफिस के बाहर आके खड़ा हो जाता था, फ़ोन करके बोलता था मैं रोड पे नंगा कर दूंगा, देना जानता हूँ, लेना भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे बच्चे को उठा लूंगा, तुम्हारे पति से ये बोलूंगा। तो मैं हाथ पैर ही जोड़ती रहती थी पूरे टाइम। बिल्कुल पुलिस शब्बीर, ने अब बहुत तक ही आपकी क्या संगीन और मदद गंभीर आरोप यहाँ पर हैं। दूसरा पक्ष भी इसमें अब सुना जाए, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि अगर इस महिला को कुछ होता है तो जिम्मेदारी फिर सबकी बनती है। यहाँ पर शासन और प्रशासन पर भी सवाल उठ जाएंगे प्रशासनिक अगर कार्रवाई नहीं होती है।